लेकिन लोग सुनते नहीं है। तो क्या करूं सर, मैं शायद छोड़ना चाहता हूं। आपने तो मुझे बहुत अच्छा ज्ञान दिया है, लेकिन लोग मानते नहीं है। होता है ऐसा आपके साथ भी? यस सर नो? ये कहानी में गुरु कहता है एक काम करते, कल सुबह मेरे पास आ जाना, सुबह मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें एक चमकीला पत्थर दूंगा। दूसरे दिन जाता है, वो चमकीला पत्थर लेता है। अब करना क्या है, तो वो गुरु बोलता है ये पत्थर तुम जाके इसका सिर्फ कीमत पता करना है। क्या का पता करना है? कीमत क्या है, कितना प्राइस का, ये वैल्यू क्या है इसका, और मुझे बताना शाम तक आते आते। तो सबसे पहले वो ग्रोसरी शॉप में चला गया, दुकानदार के पास, बोला ये चमकीला पत्थर मेरे गुरु ने दिया है, इसका क्या कीमत हो सकता है? तो वो शॉपकीपर था, वो बोला ये लिखने में तो अच्छा लगता है, मेरे पास से तू काम कर, एक 2000 का मैं तुम्हें किराना देता हूँ, ग्रोसरी दे देता हूँ, लेकिन ये पत्थर मुझे दे दे। तो गुरु, वो लड़का बोलता है नहीं, मेरे गुरु ने सिर्फ क्या बोला है, वैल्यू पता करना है। क्या पता करना है? कीमत क्या है। तो दूसरा फिर आगे बढ़ता है और फिर एक बड़े गोल्ड शॉप में चला जाता है, ज्वेलरी की शॉप में। अब ज्वेलरी की शॉप में जाने के बाद उसको पूछता है ये पत्थर का प्राइस क्या हो सकता है? तो वो बोलता है मुझे लगता है ये डायमंड जैसा लगता है, एक काम कर, मैं तुम्हें 10 तोला सोना देता हूँ। क्या बोला वो? 10 तोला गोल्ड देता हूँ, लेकिन ये मुझे दे दे। नहीं, मुझे इसका क्या करना है, सिर्फ कीमत क्या लगना है, सिर्फ क्या वैल्यू है इसका। फिर तीसरे के पास जाता है, डायमंड ज्वेलर के पास, जवारिया। तो डायमंड यानी जवारिया, तो असली डायमंड का पहचान होता है कि नहीं होता है उनको? तो उनको बोलता है ये चमकीला पत्थर है, इसका क्या कीमत हो सकता है? तो वो जवारिया उसको देखता है, ऐसा उल्टा पुल्टा करता है, बोलता है ओ माय गॉड, ये तुझे मिला कहां से? क्यों, क्या हुआ सर? अरे ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये रियल में क्या है, डायमंड है। ये रियल में डायमंड है, ये तू कहां से लेकर आया? तुम कीमत बताओ साहब, तुझे जो चाहिए वो लेके जा, मेरी पूरी जिंदगी में ऐसा डायमंड मैंने कभी देखा नहीं है, तो मुझे दे दे। वो बोलता है नहीं, मुझे क्या लगना है, सिर्फ इसका कीमत देखना है। तो अब मुझे आपको पूछना है कि जब पहले इंसान के पास चला गया तो उसने 2000 बताया, दूसरे ने बताया 10 तोला, और तीसरे ने बताया इसका जो चाहिए वो ले ले। क्या सीखने को मिला आपको? कोई बताएगा क्या सीखने को मिला? जैसी जगह वैसी कीमत। क्लाप करिए। और क्या सीखने को मिला? और कुछ सीखता कि नहीं है कहानी के अंदर? क्या था? कोई हाथ खड़ा कर सकता है? यस। और कोई? बस इतना ही? अब कोशिश करिए ना। हीरे की परख जौहरी को ही होती है। क्या बात है, हीरे की परख जवाहरी को होती है। फंटास्टिक। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, कि जब आप किसी के पास जाते हो, वो सामने वाला आपकी वैल्यू अपने औकात के हिसाब से लगाता है। वो आपको मानता नहीं कि वो डायमंड है, जो क्राउन एम्बेसडर है, लेकिन अपनी वैल्यू किसको बढ़ाना चाहिए? थोड़ा जोर से बोलिए। तो आप लोग क्या है? क्या है भाई? क्राउन एम्बेसडर है आप लोग। बनना क्या चाहते हो? बनना क्या चाहते हो? तो बोलना क्या चाहिए? मैं क्राउन एम्बेसडर हूं। मालूम है आप सभी लोगों को, शेर को राजा क्यों देते हैं? वैसे तो जंगल में बहुत सारे प्राणी है ना, और उससे भी अव्वल है, भागने में कोई और तेज है। जैसा नो, हाथी का पावर आपको पता है, अगर ऐसा झटका मारेगा तो शेर 10 फीट गिर सकता है। लेकिन जब शेर हाथी को देखता है तो शेर क्या बोलता है? मेरा शिकार आ गया। और हाथी जब शेर को देखता तो शेर क्या बोलता है? हाथी क्या बोलता है? मैं शिकार बन गया। अब मुझे बताओ, वो शेर को किसी ने लिख के दिया था कि तू राजा है? बचपन में किसी को लिख के दिया था उसको कि तू जंगल का क्या है? राजा। उसको किसी ने लिख के नहीं दिया, उसके अंदर था। कहा था वो कि मैं जंगल का राजा हूं। इसका मतलब है कि पहले जो बनना चाहते हो उसको आपको मानना तो पड़ेगा। अगर क्राउन एम्बेसडर बनना है तो क्राउन एम्बेसडर आपको मानना पड़ेगा, और अपनी वैल्यू अपने आप को बढ़ा के आगे बढ़ना पड़ेगा। क्लैप करेंगे सब लोग, क्लैप करेंगे सब लोग। सब लोग पावर है यार। ये ना बाकी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के जैसे नहीं है, सिर्फ सप्लीमेंट देने वाली कंपनी है कि रियल में जिंदगी देने
सर रियल में लाइट मिलता है डीएक्सएन के अंदर यार, कितने लोग मानते हैं? इसीलिए ना बोलते ना कि आज डीएक्सएन कंपनी के अंदर दुनिया का नंबर 1 कंपनी बनाने का ताकत है। तो मैं जैसे बोला ना ये पावर ऑफ डीएक्सएन, कंपनी पावरफुल बन रही है, हमें क्या बनना चाहिए? और हम लोगों को भी पावरफुल बन जाना चाहिए। ये सपना जरूर लेकर जाइए कि आप भी कल का एक अच्छा लीडर बन रहे हो, एक सफल इंसान बन रहे हो, और ये डीएक्सएन का एक बहुत बड़ा ताकत है यार। जैसे सर ने बोला कि सर आपका कहानी लोग सुनना चाहते हैं, तो मेरा भी कहानी शुरू हुआ था दोस्तों, एक साइकिल से जर्नी शुरू हुआ था। कैसी जर्नी शुरू हुआ था? पुणे में आया था अपना लाइफ बनाने के लिए, लेकिन साइकिल लेकर आया था और 5 साल तक बोलते ना कि हर कंपनी के बाद 6 महीने के बाद ये कंपनी, उसके बाद वो कंपनी, उसके बाद वो कंपनी, ऐसा अलग अलग इंडस्ट्री में टेल्को, टाटा मोटर्स, बजाज टेम्पो, ऐसी बहुत सारी कंपनियां करते करते 5 साल स्ट्रगल किया था। कितना साल साहब? और फिर भी कोई परमानेंट करता नहीं था। और उस समय में टाटा मोटर्स में जब था तब डीएक्सएन के बारे में पता चला था, तो सबसे पहले मैंने स्क्रीन पर ही लिखा है मेरा प्रेरणा स्थान। क्या लिखा है मैंने? क्योंकि जब मैंने डीएक्सएन को देखा था तो उसके पहले भी मैंने कुछ एमएलएम कंपनी, डायरेक्ट सेलिंग, बहुत सारी कंपनियां जो कि वो होता ना एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, ऐसा बहुत करके देखा था। मैं पूरा निगेटिव हो गया था। मैं कोई बोलता था ना, जैसे आज जिस एनर्जी से बात करता हूँ उतना ही निगेटिव उस समय पे भी बात करता था। लेकिन उस समय पे एक कॉफी, डीएक्सएन का कॉफी, कौन सा प्रोडक्ट? डीएक्सएन का कॉफी। ये मैसेज लेना आप लोगों को, कॉफी एक इंसान ने मेरे हाथ पर खाने के लिए दिया था। अब कॉफी खाते हैं कि पीते हैं? आप लोग सब लोग, बाहर कोई भी इंसान मिलता है कॉफी पीता है, लेकिन ज्ञानोधर्म का कॉफी, डीएक्सएन का कॉफी क्या कर सकते हैं आप लोग? खा भी सकते हैं और पी भी सकते हैं। जब मैंने पहली बार लाइफ में इसको कॉफी हाथ को खाया था ना, तो इधर कुछ हुआ था यार, बोलते ढक्कन निकल जाता है। तब एक बात पता चली यार, ये टपर 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 बात करने से कुछ फायदा होगा नहीं है। जब भी किसी के पास जाओ ना तो प्रोडक्ट को पहले खिलाना शुरू करो, और खिलाते खिलाते एक बड़ी क्रांति को आप अंजाम दे सकते हैं। कभी भी टपर टपर बात मत करना यार, सिर्फ टपर 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 कितना बात करोगे? लेकिन इससे अच्छा है कि आप किसी को प्रोडक्ट पहले खिलाना चाहोगे। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात से? तो किसी के भी पास जाओगे कभी खाली हाथ जाना नहीं है। कितना भी अच्छा बात करो, सामने वाले का जो होता है ना, जब तक वो खुद खाएगा नहीं तब तक उसको पता चलेगा नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस समय पे मेरे जो डीएक्सएन का जो मेरा सफलता का पहला रीजन है, जब मेरे मम्मी पापा का जो स्वास्थ्य का प्रॉब्लम था वो पूरी तरीके से ठीक हो गया। आज 19 साल पूरा हो चुका है। कितना साल? आज एक जमाने में मेरे पापा को जितनी सारी समस्याएं थी, लीवर की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, बहुत सारी थी, और उस समय पे किसी ने बोला था पूरे शरीर का अच्छा सोल्यूशन है यार, क्यों नहीं देना चाहिए? देना चाहिए नहीं देना चाहिए? मैंने देना शुरू किया था। 19 ईयर्स के बाद भी आज मैं जो मेरे पापा को देखता हूँ तो उनके चेहरे पे क्या दिखते हैं? मुझे अच्छी मुस्कुराहट दिखती है, और मैं इसी के साथ डीएक्सएन को और एनर्जी के साथ आगे बढ़ता हूँ। यही मेरा एनर्जी बनता है। 19 साल के बाद भी आज मैं मेरे पापा को सवाल पूछता हूँ, और कितने दिन डीएक्सएन खाओगे? तो मुझे बोलते हैं जब तक जिंदा हो, जब तक ये सांस चलेगी तब तक क्या खाएंगे? डीएक्सएन का प्रोडक्ट ही खाएंगे। जब तक ये सांस चल रही तब तक डीएक्सएन ही खाएंगे। मुझे ऐसा क्या कारण है? तो बोलते हैं जब से इसको खा रहे ना, ये 20 साल जवान बना देता है। मुझे लगता ही नहीं कि मेरा उम्र इतना है। तो आप में से कितने लोग जवान रहना चाहते हैं लाइफ टाइम के लिए? जवान रहना चाहते हैं सभी लोग? तो डीएक्सएन का प्रोडक्ट तो भर भर के खाना चाहिए। कैसे खाना चाहिए? भर भर के खाना चाहिए, तो पैसा भी भर भर के आ जाएगा घर के अंदर यार। और सबको खिलाओ, मजबूत खिलाओ, मम्मी पापा को बहुत ज्यादा प्रोडक्ट खिलाओ, और लोगों की मदद करते करते एक सफल इंसान बन जाओ। एक सपना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब मैंने इसको जर्नी स्टार्ट किया था ना, तो साइकिल से जब लोगों के पास जाता था, आप मुझे एक बात बताइए साहब, सब लोग जिसको भी मिलते थे क्या वो पॉजिटिव मिलते थे? लोग साइकिल को ऐसा दरवाजे में रखकर जब जाकर किसी को कॉफी और प्रोडक्ट के बारे में बात करते थे, तो नकारात्मक लोग मिलते कि नहीं मिलते? निगेटिव लोग मिलते कि नहीं मिलते? बहुत ज्यादा। ये सर नो। और शुरू में हमारा कुछ भी होता नहीं है, हम तो सिर्फ बात ही कर लेते, प्रोडक्ट बताते हैं, लेकिन वो सामने वाला सुनने के लिए तैयार नहीं है। मेरा शादी भी नहीं हुआ था, बैचलर लाइफ था। कैसा लाइफ था? पूरा बैचलर, एक लड़का। और मेरे बाजू बाजू में सारे जो आईटीआई कर रहे हैं, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई ये टर्नर है, ग्राइंडर है, मशीनिस्ट है, तो वो लोग बोलते तो एक ऐसा पार्टी लेके घूम, सब लोग रोग ठीक करता हो गए।
निगेटिव लोग मिलेंगे, हमें निगेटिव होना नहीं है। मैं जिस रूम में रहता ना सर, 11 लोग निगेटिव होते थे, 12 लोग रहते थे, नीचे 6 और ऊपर 6। ऐसा घर रहते ना, ऊपर और नीचे, तो 6 नीचे रहते थे और 6 ऊपर, ऐसा 12 लड़के थे, 11 का 11 लोग निगेटिव होता था। जब 11 लोग ऐसे घेर कर बात करते तो आंखों से क्या आता था, आंसू आ जाता कि मैं दिल से बता रहा हूं यार, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन 11 का 11 लोग सुनने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन सिर्फ मैं एक चीज तो देखा था कि हमने खुद इसका अनुभव किया है। हमने क्या है, इसका खुद अनुभव किया है, इन लोगों ने अनुभव किया नहीं है। जब इनको भी अनुभव हो जाएगा तो वो भी जान जाएंगे और हम कभी रुके नहीं है। अच्छा, एक उदाहरण बता देता हूं। एक निगेटिव लोगों का सामने एक बहुत अच्छा इंसान है, बहुत सारे लोगों ने एमवे कंपनी का सुना ही, तो उसका एक व्यक्ति है, ब्रिट बोला जाता है ना, बिल ब्रिट, क्या नाम है, बिल ब्रिट। उसका जन्म 1935 में हुआ था, 1935। उसका मृत्यु हो गया 2013 में। लेकिन आज भी उनका घर पैसा आता है कि नहीं आता है? यस और नो? आता है साहब, क्योंकि पूरा जिंदगी उसने उस इंडस्ट्री को और कंपनी को बढ़ाने के लिए काम किया। और उसने जाते जाते एक कोट लिख के दिया पूरी दुनिया के लिए आंख खोलने वाला। उसने बोला पूरी जिंदगी में जब ये बिजनेस कर रहा था, मैंने 1200 लोगों को प्लान दिया। कितने लोगों को? 1 to 1 मिला, 1 to 1 जाके मिला, 1200 लोगों के जाके मिला। 1200 में से 900 लोगों ने ना बोल दिया। कितने लोगों ने? 900 लोगों ने मुझे ना बोल दिया, जगह पर रिजेक्शन, जगह पर ना, निगेटिव। अब उसमें से 300 लोगों ने फॉर्म साइन अप किया था। कितने लोगों साहब? 300, जो खुद 1 to 1 जा रहा है। 1200 निगेटिव, 12 में से 900 निगेटिव ना बोल रहे, 300 साइन अप हुए। उसमें से 85 लोग उन्होंने समथिंग कुछ करना शुरू कर दिया। कितने लोग? 85। और 85 में से 35 लोग थोड़ा सीरियस थे। क्या थे वो? सीरियस थे, बिजनेस के रिगार्डिंग सीरियस थे। 12 में से अभी 35, और 35 में से उसने एक लाइन बोला है, सिर्फ 11 लोग, कितना लोग साहब? 11 लोग ऐसा मेरे टीम में आ गया, उन्होंने मुझे करोड़पति बना दिया। क्या बना दिया? करोड़पति बना दिया। ये बिजनेस है ना सर। करोड़पति बनना चाहते हैं? कितना लोग करोड़पति बनना चाहते हैं? आवाज नहीं आ रहा। ऐसा आवाज होगा तो कैसे आएगा पैसा लाइफ में? कितने लोग बनना चाहते हैं करोड़पति? सभी लोग? तो सर 1200 प्लान देना पड़ेगा। कितना प्लान देना है? और जब तक 1000 ना नहीं मिलती है ना, तब तक छोड़ना नहीं है। सोच लेना हम भी करोड़पति बन जाएंगे। अब बजाओ ऐसा सभी लोग जोरदार। देखो दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों अपने लिए एक बहुत बड़ा सपना देखिए। क्या देखिए? सबसे पहले एक सपना। क्या देखिए? सपना। क्योंकि निगेटिव लोग आज भी मिलते हैं। अच्छा, मैं क्राउन एम्बेसडर बन गया, अब मुझे छोड़ दीजिए बिहार में अंदर, कि जिसको जो जाऊंगा उसको जोड़ पाऊंगा? क्यों? मैं तो क्राउन एम्बेसडर हूं ना। नहीं सर, आज भी लोग निगेटिव मिलते हैं। इसका मतलब क्या है सर? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का सीधा सा मतलब समझ लीजिए। इस इंडस्ट्री के अंदर आपको अपने विचार के लोगों तक ढूंढना, यही आपका संघर्ष है, यही आपको करते रहना है। अपने विचार से जुड़ने वाले लोग। और एक चीज था, जब ना लोग मिलते ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका कारण बहुत मजबूत होना चाहिए। क्या मजबूत होना चाहिए? कारण। जैसे मैंने जब जर्नी स्टार्ट की थी, मेरा कारण मजबूत था। मेरा पहला कारण क्या था? जानना चाहते हैं? प्रोडक्ट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, वो 11 लोग तो निगेटिव है, जिसको मिल रहा है वो निगेटिव है, लेकिन मेरा कारण मजबूत था। क्या कारण था? मैं सिर्फ एक ही देखता था, जब लड़की देखने जाना है ना, शादी के लिए जब लड़की देखने जाते हैं तो 2 व्हीलर पे नहीं जाएंगे प्रवीण कभी। कैसे जाएंगे? खुद की कार लेके जाएंगे। और उस सपने में मैं जिया करता था। जब भी किसी के सामने बात करना था तो मैं ये बात बार बार बोलता था कि मैं जब भी शादी करूंगा, मैं लड़की देखने जाऊंगा तो मैं क्या लेके जाने वाला हूँ? कार लेके जाने वाला हूँ। मैं गाड़ी लेने के पहले कभी शादी करूंगा नहीं। इसका मतलब होता है दोस्तों ये, जब तक आप एक कारण मजबूत करना, जब कारण मजबूत हो जाता है ना, तो आपका परिणाम भी बहुत अच्छा मिलना शुरू हो जाता है। और जिसके पास कारण बड़ा है ना, वो परिणाम की चिंता कभी करता। कितनों मानते बराबर है सर?
तो लिखिए सर, आज कारण क्या है, आप क्यों करना चाहते हो? एक एक ऐसा कारण मजबूत बनाइए ताकि ये ना बोलने वाले लोगों से आपको कुछ फर्क पड़ना नहीं चाहिए। तैयार है? सब लोग रेडी है? तो ये देखिए, सबसे पहले अपने लिए एक मजबूत कारण, एक मजबूत सपना बनाइए और अपनी पूरी ऊर्जा सपने को हकीकत में लाने के लिए लगाइए। ये जो कारण और परिणाम का सिद्धांत ही बताता है कि हर बड़े परिणाम के लिए एक अच्छा कारण होता है, और जितना बड़ा कारण होगा, जितना बड़ा कारण मजबूत होगा, आपका परिणाम भी उससे मजबूत होने वाला है यार। परिणाम भी आपका बहुत बड़ा होने वाला है। तो तैयार रहना है। और जो भी सपना, अच्छा सपना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए लाइफ के अंदर? तो मानते सर सपना होना चाहिए, साथ कही कोई गाड़ी का सपना लेता है, कोई घर का सपना लेता है, ये सब लोग। कोई बोलता है सर कम से कम 3 लाख इनकम, 5 लाख इनकम, 10 लाख इनकम होना चाहिए। कोई बोलता है सर कुछ भी हो जाए, मुझे तो क्राउन एम्बेसडर बनना है। तो जो भी सपना है उसको लिखिए। क्या करिए? पहले लिखिए, और हर सपने को ना सर कम से कम 5 बार कारण पूछिए। कितने बार? गाड़ी लेना है तो कितनी बार पूछ रहे हैं उसको कि गाड़ी क्यों चाहिए? कोई बड़ा घर लेना चाहता है, अभी छोटा घर है लेकिन मुझे बड़ा घर क्यों चाहिए? 3 BHK क्यों चाहिए? 4 BHK क्यों चाहिए? एक प्लॉट लेकर खुद का रो हाउस जैसा बंगलो क्यों चाहिए? ऐसा कितना कारण देंगे उसको? बात समझ में आ रही सबको? जब ये कारण को आप ये फिल्टर करते हो, क्या करते हो इसको? फिल्टर मतलब क्या है? उसको 5 बार क्यों, कितनी बार? 5 बार उसको पूछते हो कि क्यों, क्यों बनना है डायमंड, क्यों बनना है एम्बेसडर, क्यों चाहिए तुम्हें ये 4 व्हीलर? पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? अभी अच्छा 2 व्हीलर चलाते हुए है, जब 2 व्हीलर चलता है, एक देखना वो जो एक छोटा बेटा होता है वो टंकी पर है, बड़ा बेटा कहाँ बैठा है? पीछे, बड़ा है ना? और बीवी आधी सीट पर और आधी सीट के बाहर है। डर लगता है कि नहीं लगता है? हेलो, अरे डर लगता है कि नहीं लगता है? देखने वाले को डर लगता है यार, ये सब लोग देखने वाले को भी डर लगता है। उसको किस चीज की जरूरत है? अपने परिवार के लिए खुद का 4 व्हीलर होना चाहिए। और जब इस तरीके का सपना बनाते हो, कुछ कारण लिखते हो, तो भगवान भी आकर देने के लिए तैयार हो जाता है यार। 5 बार कारण, कितना बार कारण होना चाहिए? 5 बार। जब अपने सपने को आप 5 कारण पूछते हो तो ये बन जाता है आपका जीवन जीने का मकसद। क्या बन जाता है? पर्पस। क्या बन जाता है? पर्पस। और लाइफ टाइम के लिए बात कभी भूलना नहीं आप लोगों ने, कि सपने कभी पूरे होते नहीं है। क्या बोल रहा हूं सर? सपने कभी पूरे होते नहीं है, पूरा होता है आपका मकसद। क्या पूरा होता है? मकसद। तो ये मकसद कैसे बनेगा? कम से कम 5 बार। ये पर्पस बन जाना चाहिए आपका जीवन जीने का। जब ये पर्पस बन जाता है ना, तो जो भी हो जाए, चाहिए मतलब भगवान भी बहुत दयालु है, लेकिन वो भी देखता है इसके भूख कितना अंदर है, इसका अंदर भूख कितना है, सक्सेस होने का, सफल होने का कितना चाहत है। और इसलिए बहुत अच्छा लाइन बोला जाता है कि आपको वो कभी नहीं मिलता जो आपको चाहिए। जो आपको चाहिए, क्या बोला जाता है? वो आपको चाहिए। मुझे सर ये चाहिए, सर चाहिए से नहीं चलता, आपको वो जरूर मिलता है जो आपको चाहिए ही चाहिए। हर हाल में, हर काल में मुझे वो चीज चाहिए, मतलब एक छोटे बच्चे के जैसा जिद करना। छोटा बच्चा बोलता है ना, पापा साइकिल चाहिए, पापा साइकिल चाहिए। कैसे बोलता है वो? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, रोज बोलता है कि नहीं बोलता है? दिन में 10 बार बोलता है कि नहीं बोलता है? अब उसका पापा कुछ भी हो जाए साइकिल देगा कि नहीं देगा? वैसे वो भगवान के पापा है, आपका दयालु है। 10 बार बोलना है जो आपको चाहिए, 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 वो भगवान नीचे आकर देने के लिए तैयार है यार। वो आपके जो आपके और अपने परिवार को आप देना चाहते हैं। इस तरीके से दोस्तों, जब ये सपना था खुद की 4 व्हीलर नहीं लेंगे, क्योंकि वो आंखों के सामने आता था कि किसी की 2 व्हीलर पे जाके मैं कभी जाऊंगा नहीं, क्योंकि वो लड़की भी देखते ना आपको खिड़की से कि मुझे देखने के लिए आता कैसे। और वो मेरे दिमाग के अंदर पिक्चर था कि खुद की 4 व्हीलर लेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा सपना तैयार हो गया था कि एक गाड़ी में 2 साल से ज्यादा नहीं रहना। एक गाड़ी में कितना साल से? 2 साल से ज्यादा नहीं रहना। इंडिका का जैसे वारंटी खत्म, दूसरा गाड़ी लिया, फोक्सवैगन का वेंटो, नया गाड़ी आया था, नया शोरूम में स्टार्ट हुआ था, वही गाड़ी बुक करके आए। उस समय पे उतना ज्यादा उनका मतलब पूरा पैसा नहीं था देने के लिए, 5 महीने का वेटिंग था साहब, लेकिन वो गाड़ी चाहिए मतलब। और मैंने घर में बोर्ड बना के रखा
पेशेवर में रहता था, जब भी किसी को प्रेजेंटेशन देने जाता था पहले वो कार आती थी। वो कार बाहर नहीं थी, पहले कहां पर थी? स्क्रीन पर थी, वॉलपेपर में थी, मोबाइल में थी। और 5 महीने पहले इसका वेटिंग था, 5 महीने पहले बुकिंग करके आया था और 5 महीने का टारगेट बना था कि एक 5 महीने के बाद मेरे पास आने ही वाली है। दोस्तों इस तरीके का जब पागलपन होगा ना तो होता है, सपना पूरा होता है। कितने लोग तैयार है? पागलपन होना चाहिए नहीं होना चाहिए?